कि आप लेट आ रहे हो। सबको ये पता है, जब तक आप नहीं आएंगे क्लास शुरू नहीं होगी। चलिए मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तद अत्यंत विमोक्षोपवर्ग सूत्र चल रहा था, उसमें कुछ भाग रह भी गया था अभी, और उसमें थोड़ा सा पीछे का हम दोहरा लेते हैं। ये तो पहले बता ही दिया था कि वह अपवर्ग कैसा है कि अभय है, अजर है और अमृत्युपद है। वहां भय नहीं है, बुढ़ापा नहीं है और मृत्यु का स्थान वहां कोई नहीं है, और ब्रह्म और क्षेम इनकी प्राप्ति वहां होती है। ये उसका स्वरूप पहले ही बता दिया, लेकिन बाद में फिर आगे जो अन्य मिथ्या मान्यताएं फैली हुई हैं उनके विषय में चर्चा करते हुए पहले इस विषय को उठाया था कि जो व्यक्ति ऐसा मानते हैं कि आत्मा का सुख नित्य धर्म है, ये सदा उसके साथ रहता है और वही मोक्ष में अभिव्यक्त हो जाता है, तो इस विषय को उठाते हुए वहां पर फिर जो आपत्तियां थी वो दिखाई गई कि ऐसा यदि मानोगे तो ये होगा, ऐसा मानोगे तो ये होगा। तो इस तरह से वहां पर जब उससे पूछा गया कि नित्य सुख आत्मा का यहाँ क्यों नहीं प्रकट होता, वहां क्यों प्रकट हो जाता है, उसका कोई कारण बताना होगा, तो उसने कहा कि कारण है उसका, और वो कारण भी नित्य है। उस सुख को प्रकट करने का कारण भी नित्य है, और यदि कारण नित्य मानेंगे तो फिर ये आपत्ति आई थी कि फिर संसारस्थ मनुष्य और मुक्तस्थ जो जीवात्मा है इन दोनों में समानता हो जाएगी। अर्थात जैसे वह सुख भोग रहा है निरंतर मुक्ति काल में, तो ऐसे ही संसारस्थ जो बद्ध जीवात्मा है वह भी निरंतर सुख भोगेगा, चाहे उसको धर्म का फल पुण्य के रूप में जो सुख होता है वो मिल रहा हो या अधर्म का फल मिल रहा हो। दोनों ही अवस्थाओं में सुख का अभाव नहीं होना चाहिए। कब नहीं होना चाहिए कि यदि सुख भी नित्य है जीवात्मा का और सुख को प्रकट करने का कारण भी नित्य है, तो उस अवस्था में ये निरंतर सुख की अनुभूति होते रहना चाहिए। अब जब ये पक्ष उसका खंडित हो गया तो उसने फिर कहा कि चलो ऐसा मान लेते हैं, फिर ये अनित्य है। अब जब अनित्य मान लिया तो फिर वहीं पहुंच गए जहां पहले थे। किसको अनित्य माना? कारण को, हेतु को। हेतु को अनित्य कह रहा है वो, सुख को तो नित्य मान ही रहा है वो, लेकिन उसका जो प्रकट करने का जो हेतु है तो वो नित्य मानने पर संसारी और मुक्त जीवात्मा दोनों में समानता प्राप्त हो रही थी। इसलिए उसने कहा कि हम हेतु को फिर अनित्य मान लेते हैं। अब जब अनित्य हेतु को माना तो फिर वही प्रश्न आया कि फिर मुक्ति में ये सुख कैसे प्रकट होगा, क्योंकि तुम्हारा हेतु तो अनित्य है ये। तो वहां फिर आत्म और मन के संयोग की बात भी उठाई गई थी कि आत्मा और मन का हम संयोग वहां पर मानेंगे, लेकिन आत्मा और मन का संयोग वहां मानने के लिए कोई विशेष और कारण चाहिए, क्योंकि यहां तो कारण है धर्म धर्म। हमारे धर्म के कारण से जो कर्माशय बनता है उस कर्माशय का फल भोगने के लिए परमात्मा आत्मा और मन का शरीर का संयोग स्थापित करता है। लेकिन मुक्ति काल में वहां कर्माशय तो काम करेगा नहीं। जब कर्माशय काम नहीं करेगा तो आत्मा और मन का संयोग वहां मानने के लिए कोई और कारण मानना होगा ना। तो और कारण में पहले उसने धर्म को, यानी कर्माशय को ही बताया। धर्माधर्म दोनों नहीं, केवल धर्म। ये जो आया है 62वें पृष्ठ पर कि धर्मस्य कारण वचनम, तो यहाँ जो बात उठाई थी कि हम धर्म को कारण मान लेंगे मुक्ति काल में आत्मा का और मन का शरीर का संयोग करने के लिए, क्योंकि कर्माशय पूरा हम धर्म अधर्म दोनों को लें तो अधर्म तो कारण नहीं बनेगा उसमें। अधर्म को तो कारण मानने में कोई औचित्य नहीं दिखाई दे रहा है कि पाप किया है इसलिए मुक्ति में शरीर का संयोग हो गया है जीवात्मा के साथ, ऐसा नहीं। क्योंकि वहां तो सुख की अभिव्यक्ति करानी है और सुख की अभिव्यक्ति के लिए अधर्म तो कारण बनेगा नहीं, तो उसने कहा धर्म को कारण मान लेंगे हम।
अब धर्म को कारण मान लेंगे तो धर्म तो क्योंकि यहाँ इस बद्ध अवस्था में उसने उत्पन्न किया है, जो पुण्य कर्माशय इकट्ठा किया है वो बद्ध अवस्था में इकट्ठा किया है, तो वो तो मुक्ति में सुख देने के लिए कारण बन नहीं सकता, वो बद्ध अवस्था में ही कारण बनेगा, क्योंकि उसका संबंध इस शरीर के साथ में है। शरीर में रहते हुए जो कर्म किए हैं उनका फल भी शरीर में रहते हुए ही भोगना होगा। और वहां पर मुक्त अवस्था में जाकर के और वहां केवल उस सांसारिक सुख को भोगवाने के लिए और वहां जीवात्मा को परमात्मा मनुष्य का शरीर दे, ये संभव नहीं है। तो उसने एक अन्य कारण बताया कि योग समाधि में जो धर्म विशेष उत्पन्न होता है जीवात्मा का, उस धर्म विशेष को हम मुक्ति में सुख की उत्पत्ति का कारण मान लेंगे, अभिव्यक्ति का, सुख की अभिव्यक्ति का कारण मान लेंगे। उसका उत्तर ये दिया गया कि यदि हम योग समाधि से उत्पन्न धर्म को वहां कारण मानते हैं सुख की अभिव्यक्ति के लिए, तो वह योग समाधि का धर्म भी इसी बद्ध अवस्था में रहते हुए, शरीर में रहते हुए उसको उत्पन्न किया गया है। और उत्पन्न पदार्थ अनित्य होता है, वो नित्य होता नहीं। जब प्रलय होगी या शरीर छूटेगा उसका, तो उस अवस्था में वो धर्म भी उसका समाप्त हो गया, क्योंकि शरीर में रह करके उत्पन्न हुआ था, तो वो भी वहां कारण नहीं बन सकता। और यदि ये कहें कि उस धर्म का क्षय नहीं होगा, तो कहा कि इसमें कोई भी अनुमान नहीं है, बल्कि उल्टा अनुमान यह है कि जो उत्पन्न होता है उसका विनाश अवश्य होता है। तो इस तरह से यहां तक जो बात हुई थी। और उसके बाद अब जब अनित्य हम मानेंगे सुख के प्रकट करने के हेतु को, तो ये भी पक्ष उसका खंडित हो गया। अब फिर वही बात आई कि फिर नित्य ही माना जाए उसको, लेकिन नित्य मानने से उन्होंने फिर पीछे की बात दोहराई कि यदि नित्य मानेंगे आप पृष्ठ 63 पर कि नित्य च मुक्त संसारस्थयो अविशेष इति उक्तम, अगर हम सुख को अभिव्यक्त करने का कारण नित्य मानेंगे तो उस अवस्था में संसारस्थ और मुक्त जीवात्मा दोनों में अंतर नहीं रहेगा, दोनों में सुख की अनुभूति निरंतर होती रहेगी। लेकिन ऐसा प्रत्यक्ष के विरुद्ध जा रहा है। ये प्रत्यक्ष में ऐसा होता ही नहीं कि मुक्त जीवात्मा को जो आनंद प्राप्त हो रहा है वो बद्ध जीवात्मा को सदा होता रहे, ये प्रत्यक्ष के विरुद्ध है। और अब उसने फिर ये कहा था, कहां तक हो गया था कल पाठ हम लोगों का, शरीर को ये अगला जो है 64 पृष्ठ पर। अच्छा, तो 63 पृष्ठ पर फिर आगे ये भी विषय उठाया गया था कि यहाँ जो बद्ध अवस्था में जो सुख की अनुभूति नहीं हो पा रही है जीवात्मा को, उसमें कारण बन रहा है उसका शरीर, अर्थात शरीर उसमें प्रतिबंधक बन रहा है। तो उसका उत्तर दिया कि शरीर तो परमात्मा ने भोग और अपवर को सिद्ध करने के लिए दिया है, अर्थात भोग अपवर को छोड़ दीजिए यहाँ पर अभी, कि शरीर तो परमात्मा ने भोग को संपन्न करने के लिए दिया है, और वही शरीर जीवात्मा का जो अपना धर्म है सुख, उसको भोगने में ही बाधा डालने लगे, ये तो अच्छा नहीं, ये तो युक्ति संगत बात नहीं होगी। अर्थात ये तो भोग संपन्न करने के लिए है, ये कैसे बाधा डालेगा सुख की अनुभूति में, ये नित्य सुख की अनुभूति में रुकावट नहीं डाल सकता। तो इस तरह से ये बात भी समाप्त हो गई। अब आगे कहा था कि फिर ऐसा मान लेते हैं, ये जो तीसरा अनुच्छेद है पृष्ठ 63 का, कि इष्टादिगमार्था प्रवृत्ति रीति चेत, अर्थात शास्त्र क्योंकि ये कह रहे हैं कि मोक्ष को अपवर को प्राप्त करना चाहिए, वो इष्ट है, और इष्ट की प्राप्ति के लिए अधिगम प्राप्ति, इष्ट अधिगम इष्टाधिगम, तो इष्टाधिगम इष्ट की प्राप्ति के लिए शास्त्रों का निर्देश है। और इष्ट शास्त्र जब बता रहे हैं तो इसका अर्थ है वहां सुख तो है। अब यहाँ ये बात नहीं आ रही है सामने कि वो नित्य है या अनित्य है, लेकिन पूर्व पक्षी तो यही कहना चाहेगा, वो नित्य ही सिद्ध करना चाह रहा है उसको। अब उसने पीछे जितने तर्क दिए वो सारे खंडित हो चुके, तो उसने कहा किसी न किसी प्रकार से मैं कम से कम सुख वहां होता है ये तो सिद्ध करूं, क्योंकि सिद्धांति का ये कहना था कि दुख की निवृत्ति होती है, सुख की प्राप्ति नहीं होती। ऐसा प्रारंभ में ये विषय उठाया, हालांकि सिद्धांत ये भी नहीं है, लेकिन प्रारंभ में यही विषय उठाया गया था कि दुख की निवृत्ति होती है, सुख की प्राप्ति नहीं होती। तो पूर्व पक्षी जैसे तैसे करके सिद्ध करना चाह रहा है कि वहां सुख की उपलब्धि होती है। अब उसने क्या तर्क दिया कि शास्त्र कहते हैं अपवर को इष्ट, ये इष्ट है,
और इष्ट की प्राप्ति जब बता रहे हैं वो उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए, तो इष्ट तभी तो होगा जब वहां सुख है। अगर दुख की निवृत्ति मात्र कहेंगे तो इष्ट कहाँ हुआ वो है, वहां सुख है, इसलिए शास्त्र उसमें प्रवृत्त होने को कह रहे हैं। और मुमुक्षु नाम च प्रवृत्ति ही, और मुमुक्षु लोगों की जो मोक्ष को चाह रहे हैं उनकी प्रवृत्ति भी यही बता रही है कि वहां सुख है, वो इष्ट है। तो ऐसा यदि कहेगा पूर्व पक्षी तो उसका उत्तर दिया था कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमारी प्रवृत्तियां केवल सुख को प्राप्त करने के लिए हों ऐसा नहीं, अनिष्ट को हटाने के लिए भी होती हैं। जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो गया या चोट लग गई, दर्द हो रहा है, अब वो क्या उपाय करेगा? सुख की प्राप्ति के लिए उपाय करेगा वो, या रोग को जो कष्ट हो रहा है रोग से उसको दूर करने का उपाय करेगा? वो ये कहेगा कि चाहे मुझे बाद में कोई सुख मिले या न मिले, ये मेरा कष्ट दूर हो जाए, बस मैं सामान्य अवस्था में आ जाऊं, जैसा पहले था वैसा आ जाऊं। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिए कि चोट लगने से पहले क्या वो सुखी था? अपने को सुखी अनुभव कर रहा था कि मुझे बहुत सुख हो रहा है इस समय? सामान्य था बिल्कुल। अब चोट लगने पर कष्ट अनुभव कर रहा है। अब क्या चाह रहा है कि मैं वैसा ही फिर हो जाऊं जैसा पहले था। तो पहले सुखी कहां था वो? पहले सुख का अनुभव नहीं कर रहा था, सामान्य था। तो सामान्य बनने के लिए जो दुख इस समय आया उसकी निवृत्ति में अब वो लगेगा, औषधि करेगा, उपचार करेगा, सारे कार्य करेगा। तो दुख की निवृत्ति के लिए प्रयास कर रहा है। तो दुख की निवृत्ति के लिए प्रवृत्तियां देखी जा रही हैं लोक में। ऐसे ही मुमुक्षु भी वो सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं कर रहा है, वो साधना कर रहा है, योगाभ्यास कर रहा है। क्यों कर रहा है? दुख की निवृत्ति के लिए। ये सिद्धांती कह रहा है। हालांकि सिद्धांत पक्ष अभी नहीं आ रहा है, वो अंत में आएगा सबसे। लेकिन उसकी बात को काटने के लिए कि तू जो ये कहता है कि वहां सुख की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति नहीं, बल्कि हमारा जो अनिष्ट है यहां पर ये छूट जाता है बस। और इसके लिए मुमुक्षुओं की प्रवृत्ति हो रही है। तो यहां तक जो है विषय हमारा कल हुआ था। और अंत में यह भी कहा था इसमें कि कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं अपने विवेक के द्वारा जो दुख है, क्योंकि ये इन्होंने तर्क दिया था कि कोई व्यक्ति अगर इष्ट की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करेगा तो लोक में कोई भी ऐसा इष्ट का अर्थ सुख, सांसारिक सुख, कोई भी ऐसा सांसारिक सुख नहीं है जिसमें दुख मिश्रित न हो। और यदि कोई ये कहे कि नहीं, मैंने बहुत विवेक प्राप्त कर लिया है और मैं विवेक के द्वारा उसमें से सुख को छांट लूंगा और दुख को हटा दूंगा और सुख को प्राप्त कर लूंगा, उसमें उदाहरण क्या दे देते हैं? हंस का सूत्र आता है सांख्य में 4थे अध्याय में कि न विरक्तस्य हेयहानम उपादेयोपादानम हंस क्षीरवत। विरक्त क्या करता है कि हेय को हेय कर लेता है अलग, उपादान क्या है उसको पकड़ लेता है कि ये मुझे ग्रहण करना है, ये छोड़ना है। लेकिन वहां उपादान उसका अपवर्ग है, सांसारिक सुख में से नहीं छांट रहा है, सांसारिक सुख में से दुख को हटा करके नहीं देख रहा है। जैसे हंस क्या करता है? हंस क्या करता है? तो कैसे कर लेता है ये? कैसे कर लेता है? हैं? नहीं, सत्य है, लेकिन इसमें कारण क्या है वो देखना होगा ना। ऐसा होता है कि हंस ये दूध ये वाला नहीं है जो हम लोग पीते हैं कि इसमें उसने चोंच मारी और वो फट जाएगा दूध और उसका जो छेना है वो खा लेगा और पानी छोड़ देगा, ऐसा नहीं। हंस खाता है कमल के लिए, कमल की डंडी होती है, नाल उसकी, उसको खाता है। तो क्या करता है वो कि कमल की नाल है पानी के अंदर तालाब में। अब पानी के अंदर कमल की नाल है और कमल की नाल में जब वो अपनी चोंच से छिद्र करेगा तो उसके अंदर दूध होता है। कमल की नाल में सफेद तरल पदार्थ होता है एक। अब तरल पदार्थ होता है और उसने चोंच से उसमें छिद्र किया तो चोंच से छिद्र करके उस सफेद जो तरल पदार्थ है उसको सारा पी लेता है वो। अब पी लेता है तो कहने में क्या आया कि उसने दूध को अलग कर दिया, पानी को अलग कर दिया। उसने कुछ भी नहीं किया, उसने केवल कमल की नाल में विद्यमान तरल पदार्थ को पिया है। और तरल पदार्थ जो उसके अंदर है वो सुरक्षित ही तो है, उसमें जल थोड़ा ही है, उसमें तालाब का पानी नहीं पहुंचा हुआ है। उसने छिद्र किया, उसमें से सारा खींच लिया
जैसे सिरिंज से हम जो खींच लेते हैं तो ऐसे खींच लिया उसने, लेकिन ये कार्य कहाँ किया उसने? पानी में रहते हुए। तो कह दिया कि पानी में से उसने दूध को ले लिया। तालाब चारों तरफ पानी ही पानी तो है, और उसने कमल की नाल में से दूध को ले लिया। अब वो चल पड़ी बात ये कि कमल हंस जब चोंच डालता है कि दूध अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है। ऐसा नहीं है। ये सांख्य के क्या सूत्र बताया? चौथे अध्याय में है सांख्य के, वहां दृष्टांतों की भरमार है। पूरा चौथा अध्याय दृष्टांतों का ही है। पहला ही सूत्र है राजपुत्रवत तत्वोपदेशात, यहीं से प्रारंभ हो जाता है ये पूरा प्रकरण। सारे सूत्र दृष्टांतों से भरे पड़े हैं उसमें। वत 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 की भरमार है उसमें। तो शेनवत नहीं, ये तो उसका हो गया। विरक्त से हे हानम उपादेयोपादानम हंस क्षीर वत। तो वहां तात्पर्य वही है कि उसने जल में से दूध को, कमल की नाल में विद्यमान दूध को ले लिया। ऐसे ही जो बुद्धिमान विवेकी व्यक्ति है वो इन संसार के अनित्य पदार्थों से, उसमें आता है कठोपनिषद में, संसार के अनित्य पदार्थों का व्यवहार करते हुए, इनको साधन के रूप में अपनाते हुए, और नित्य जो अपवर्ग है, वहां जो आनंद की प्राप्ति होनी है उसको ग्रहण कर लेता है, उसको प्राप्त कर लेता है। यानी कि उसको अनित्य पदार्थों से ही नित्य की प्राप्ति हो जाती है, नित्य परमात्मा की प्राप्ति अनित्य पदार्थों को साधन के रूप में अपनाते हुए ही। इस तरह से दिया है उदाहरण उसमें। तो यहां इन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं संसार के जो इष्ट सुख हैं, जो दुख से मिश्रित हैं, उनमें से मैं दुख को हटा करके सुख को ले लूंगा, तो कहा ये कभी भी संभव नहीं है। अंतिम वाक्य था हमारा विवेक हानस्य अशक्यत्वात्। विवेक के द्वारा हान करना, विवेक के द्वारा दुख को छोड़ देना, सुख को प्राप्त करना सांसारिक पदार्थों में, ये अशक्य है, असंभव है। अब वो सक्सेना जी नहीं है, वो क्या नाम था उनका? सक्सेना ही थे ना वो, उनको तो सुखी सुख दिख रहा था यहाँ। यहाँ कुछ और ही कह रहे हैं ऋषि। अब वो कहते हैं ये तो गलत है, ये ऐसा होता ही नहीं। तो विवेक हानस्य अशक्यत्वात्। अब आगे विषय उठाया गया कि दृष्टाति क्रमश्च देहादिषु तुल्यः, कि यहां क्या है कि हम जो कुछ भी यहां देख रहे हैं, यथा दृष्टम अनित्यम सुखम परित्यज्य नित्यम सुखम कामयते। अब एक व्यंग कसा जा रहा है उस पूर्व पक्षी के ऊपर कि तुम ये कह रहे हो कि जैसे यहां पर हम इष्ट को प्राप्त करने के लिए अनिष्ट को छोड़ देंगे, इष्ट को प्राप्त कर लेंगे, तो उस तरह से यहां पर देह इंद्रिय बुद्धि आदि ये सारे यहां अनित्य देखे जाते हैं। यहां बद्ध अवस्था में देह इंद्रिय आदि बुद्धि के साथ जो जीवात्मा का संपर्क हुआ है, ये सारे कैसे हैं? अनित्य। उसका कहना यह था कि लोक में हम जो कुछ भी अनुभव कर रहे हैं, उस लोक के अनुभव को हम मुक्ति में नहीं घटाएंगे, वहां उसका अतिक्रम करेंगे। अतिक्रम का अर्थ क्या होता है? उलट देना, पलट देना उसके लिए। तो दृष्ट का अतिक्रम, दृष्ट का अतिक्रम, दृष्ट का अर्थ यहाँ लोक में जो प्रत्यक्ष हम अनुभूतियां कर रहे हैं सारी, कि यहाँ हम सुख को नहीं ले पाते, दुख भी साथ में आया करता है। तो जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है उसका अतिक्रम, अर्थात मुक्ति में केवल सुख ही सुख जीवात्मा अनुभव करता है, वहां दुख का अनुभव वो नहीं करता, अर्थात लोक वाली बात वहां नहीं घटेगी। ये पूर्व पक्षी कह रहा है कि लोक वाली बात वहां नहीं घटेगी। लोक में जो भी दृष्ट हो रहा है हमारे लिए कि यहाँ ठीक है कि हम पूर्ण सुख को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, दुख से मिला हुआ रहेगा वो, लेकिन इसका अतिक्रम मुक्ति में मान लेंगे। अर्थात मुक्ति में वो इष्ट सुख है हमारा, लेकिन वो इष्ट अनिष्ट से युक्त नहीं है, ऐसा मान लेंगे। तो उन्होंने कहा ऐसा यदि तुम मानोगे तो फिर देहादिषु तुल्यः, ये देह आदि के समान होगा। कैसे? कि जैसे यहां इस शरीर में ये संबंध हुआ है जीवात्मा का शरीर इंद्रिय बुद्धि के साथ में, ये जो आगे वाक्य आ रहा है, एवं देह इंद्रिय बुद्धि अनित्या दृष्टा। देह इंद्रिय और बुद्धि ये कैसी देखी जा रही हैं? अनित्या दृष्टा है। तो यहां पर कौन सी व्यक्ति आपको दिखाई दे रही है? देह इंद्रिय बुद्धि। देखो इसी के साथ में है अनित्या, इसी के साथ में है दृष्टा, फिर क्रिया आ रही है अतिक्रम्य।
तो अतिक्रम में क्रिया आ रही है तो इसका ये कर्म बनेगा। तो द्वितीय का बहुवचन। देह इंद्रिय और बुद्धि को कैसी है ये? अनित्य। और दृष्ट माने प्रत्यक्ष है ये अनित्य प्रत्यक्ष है ये हमेशा नष्ट होने वाली हैं, देह इंद्रिय बुद्धि आदि। तो इनका अतिक्रमण करके, अब यहां व्यंग कसा जा रहा है, ऐसे जैसे हम पहले उदाहरण दे दूं आपको मैं लौकिक, कि जैसे कोई बच्चा है और वो माता पिता भाई पढ़ने को कहते हैं, पढ़ नहीं रहा है, परीक्षा का समय आ चुका है और उसे पढ़ने को कहा तो कहने से बैठ तो गया, लेकिन जब माता पिता वहां से हट गए वो फिर खेलने में लग गया। तो फिर देखा उन्होंने माता पिता ने कि ये खेल में लग रहा है, तो उसे कहा अच्छा अब तो तुम बहुत फर्स्ट क्लास पास हो जाओगे। तो क्या अर्थ हुआ इसका? ये व्यंग है उसके ऊपर। अर्थात तुम जो क्रिया कर रहे हो इससे कभी भी प्रथम श्रेणी में या पास नहीं हो सकते, उत्तीर्ण नहीं हो पाओगे, लेकिन उससे भाषा उल्टी बोली जा रही है कि अब तो तुम वास्तव में प्रथम श्रेणी में पास हो जाओगे, तुम्हारे जो लक्षण है वो दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे ही यहां पर पूर्व पक्षी से कहा जा रहा है कि तुम जो दृष्ट का यहां अतिक्रम मान रहे हो, तो फिर ऐसा भी कर लो कि जो देह इंद्रिय बुद्धि आदि यहां अनित्य हैं, जो तुम्हें मिले हैं, ये मुक्ति में भी तुम्हें मिल जाएंगे, उनको नित्य मान लेना। फिर ये मुक्ति में भी परमात्मा तुम्हें दे देगा और वहां इनको नित्य मान लेना। और क्या होगा फिर जो तुम्हारा कैवल्य है ये तुम्हारा बहुत ढंग से संपन्न हो जाएगा। क्यों? कैवल्य कैसे कहते हैं? जहां देह इंद्रिय बुद्धि आदि नहीं है, केवल जीवात्मा ही जीवात्मा है, अकेला, उसे कहते हैं कैवल्य अवस्था। और तुम ऐसा कर लेना कि देह इंद्रिय बुद्धि आदि, क्योंकि जिनसे तुम यहां पर सारा व्यवहार कर रहे हो लोक में, इनको वहां भी तुम्हें मिल जाएंगे ये, और वहां इनको नित्य मान लेना, क्योंकि दृष्ट का अतिक्रम तो कर ही रहे हो। जो यहां दृष्ट का अतिक्रम क्या किया उसने ये किया कि संसार में हम केवल सुख दुख को हटा करके प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन उसने वहां पर अतिक्रम किया मुक्ति में। वहां वो कहता है कि नहीं, वहां सुख ही सुख मिलेगा, दुख नहीं होगा। तो कहा कि जैसे तुमने इस व्यवहार का वहां उलट किया, अतिक्रम किया, ऐसे ही इसको भी उलट दो फिर, कि जैसे यहां देह इंद्रिय बुद्धि आदि अनित्य मिले हैं और वहां तुम्हें ये नित्य मिल जाएंगे, और ऐसे जब मिल जाएंगे तो तुम्हारा कैवल्य भी बहुत अच्छा सिद्ध हो जाएगा। अब ये कैवल्य भी बहुत अच्छा सिद्ध हो जाएगा, ये वैसा ही वाक्य है जैसे बच्चे से कह रहे हैं तुम प्रथम श्रेणी में बहुत अच्छे पास हो जाओगे। क्योंकि कैवल्य सिद्ध कब होता है? जब देह इंद्रिय बुद्धि आदि न हो, तो तुम इनको मान लो, तुम्हारा बहुत अच्छा कैवल्य चलेगा फिर वहां। तो वही वाक्य आगे आ रहा है कि एवं देह इंद्रिय बुद्धि अनित्या दृष्टा अतिक्रम्य, इनका भी अतिक्रमण करके, और मुक्त जीवात्मा के नित्या देह इंद्रिय बुद्धयः कल्पयितव्याः, मुक्त जीवात्मा के लिए भी नित्य देह इंद्रिय बुद्धि आदि इनकी कल्पना फिर करनी पड़ेगी, करना चाहिए तुम्हें तो। और साधियश्च एवं मुक्तस्य च ऐकात्म्यम कल्पितम भवति, और इस तरह से मुक्त जीवात्मा के लिए जो ऐकात्म्य है, ऐकात्म माने अकेला रहना, एक आत्मा मात्र ही रह पाना है, जिसको कैवल्य कहते हैं। सही कर रहे हैं? सही प्रत्यय कर रहे। हाँ, शय है एक आत्मा से। ऐकात्म्यम, एकात्म होना, अकेलापन होना, तो वहां तुम्हारा अकेलापन भी बहुत अच्छा, साधीय, बहुत अच्छा सिद्ध हो जाएगा। अर्थात नहीं सिद्ध होगा। शरीर आदि रहेंगे तो ऐकात्म्य कहाँ हुआ? वो तो फिर वही अवस्था हो गई जैसे मुस्लिम लोग मानते हैं, वहां भी मानते हैं शरीर, स्वर्ग में भी। और अगर तुम ये कहते हो कि ये तो फिर उपपत्ति के विरुद्ध है, क्योंकि अब थोड़ा उसको बुरा लगा पूर्व पक्षी को, जब उससे कहा गया कि मुक्ति में भी शरीर रहेगा, उसने कहा नहीं, शरीर तो खैर मुक्ति में नहीं होगा, ये उपपत्ति के विरुद्ध है। सुख भोगने के लिए श्रवण नेत्रम होती वगैरह का ये लोग भी तो मानते हैं। केवल शक्ति, जीवात्मा की सामर्थ्य। आप कह तो रहे हो श्रवण नेत्रम होती, नहीं, वहां वही है, जीवात्मा की शक्ति, जीवात्मा की देखने की शक्ति। नेत्र नहीं देखते, नेत्र अगर देखते तो जो शव पड़ा हुआ है जिसमें जीव निकल गया है वो भी देखे फिर, तो शक्ति तो उसी की है, जीवात्मा की, उसी को कहा गया है। क्योंकि हम सारी संगति लगाएंगे ना, पूरा एक शब्द को लेकर के अर्थ नहीं करते, कभी भी संगति लगाते हुए सारे वाक्यों की।
तो वहां जो ऋषि ने लिखा है वहां कि शृण्वन् श्रोत्रम भवति इत्यादि, वो सारी उसकी शक्तियां हैं अपनी जीवात्मा की। और वहां उन शक्तियों का प्रयोग वो किसी साधन के द्वारा नहीं करता। साधन मानेंगे भी तो केवल परमात्मा को, वहां केवल परमात्मा साधन है उसका। हाँ, केवल परमात्मा ही साधन होगा वहां, और कोई नहीं। आंखें निकाली जाती है मरने के बाद जो आंखें निकाली जाती है दूसरे व्यक्ति नहीं, आंखें जो निकाली जाती हैं वो आंखें स्वयं नहीं देख रही हैं, लेकिन आंख जब किसी जीवात्मा के रहने वाले शरीर में डालेंगे, जब अगर मुर्दे में डालेंगे आंखें निकाल के, उसकी निकाल दूसरी आंख डाल दी, वहां भी काम नहीं करेगी, वो एक ही बात हो गई। तो ऐसे शरीर में डालेंगे जहां जीव पहले से विद्यमान है, अर्थात जहां देखने वाले की शक्ति वाला, शक्ति से युक्त कोई तत्व विद्यमान है, वो अपनी शक्ति का प्रयोग करेगा उस नेत्र से। फिर बस ये अंतर है, केवल शक्ति उसी की अपनी ही है। गोलक ही खराब हो, गोलक दूसरा लग गया। हाँ, तो साधन दूसरा लगा है, लेकिन साधन में देखने की शक्ति नहीं है, दिखाने की शक्ति है। बल्ब लगा दो। जैसे मैं उदाहरण दिया था आपको एक बार कि हम मान लो कमरे में अंदर बैठे हैं, एक बहुत मोटा उदाहरण और सरल उदाहरण बिल्कुल, कि हम कमरे में बैठे हुए हैं, कमरा हमने बंद कर लिया, ठीक है ना। अब कमरा बंद कर लिया तो क्या है, अंधकार हो गया, बाहर प्रकाश है खूब। अब अंधकार हो गया और हमें चाहिए प्रकाश, तो क्या करेंगे हम, दरवाजा खोलेंगे। तो दरवाजा खोलेंगे तो दरवाजा खोलने से क्या हुआ, अब बाहर का प्रकाश अंदर आ गया ना। तो बाहर का प्रकाश अंदर आया है, इसमें दरवाजे ने क्या भूमिका निभाई है, बस ये बता दो मुझे आप। दरवाजे ने क्या भूमिका निभाई है, आपकी कौन सी सहायता की उसने? प्रकाश। उसने सहायता कहाँ की, उसने तो बेचारा अलग, किवाड़ तो अलग हट गई एक तरफ को, और जो किवाड़ खोली हमने वो तो एक तरफ को और अलग हो गई। वो क्या सहायता कर रही है? बाधा बन रहा था ना, प्रकाश बाधा, प्रकाश का बाधा में बाधा हट गया प्रकाश। तो बाधा का हट जाना ये सहायता कहाँ हुई? बाधा का हट जाना ये सहायक कैसे हो गया? दुखी की नहीं। कोई व्यक्ति आपको दुखी कर रहा है, बहुत बोल रहा है, आप उसकी बात नहीं सुनना चाह रहे, उसको भगा दिया वहां से, अब आप करें बहुत शांति मिल गई मुझे, तो इसका अर्थ उसने दी शांति आपको। अरे वो तो हट गया है ना, अब वो तो हट चुका है। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसे हमारी इंद्रियां हैं, ये क्या है, दरवाजे, ये द्वार ही हैं। द्वार कहा है नहीं इनको, कई जगह कहा है द्वार इंद्रियों को, ये द्वार हैं। और द्वार है इसका अर्थ है बाहर से कुछ आता है अंदर, और बाहर से अब अंदर कुछ आएगा तो द्वार खुले होंगे तो आएगा, द्वार बंद होंगे तो नहीं आएगा। आप आंख का दरवाजा बंद कर लो, दिखाई देना बंद हो जाएगा। लेकिन अब यहां पर यह समझना है कि आंख हमने जब खोली तो आंख खोल करके हमने क्या समझ लिया कि आंख दिखा रही है। क्या इस वाक्य को आप वहां बोलोगे कि दरवाजा हमें प्रकाश ला रहा है, बोलेंगे ऐसे? क्यों नहीं बोलते अब क्यों नहीं बोलते? वहां ऐसे ही बोलो ना कि दरवाजा प्रकाश अंदर को ला रहा है। लेकिन यहां तो बहुत ढंग से कह रहे हैं कि आंख रूप को अंदर पहुंचा रही है। आंख नहीं पहुंचा रही है, आंख का केवल दरवाजा खुला है, रूप अंदर जा रहा है, यह है तात्पर्य। तो इसलिए शक्ति जिसमें है, शक्तिमान, वो अंदर बैठा हुआ है। अगर उसकी देखने की शक्ति न होती तो आंख कुछ नहीं कर पाएगी। और उदाहरण है ही, प्रत्यक्ष शव में से वो निकल गया, अब सारे दरवाजे खोल दो, आप उसके खुले ही हैं सब, आंख भी खोल दो, कान भी खुले हैं, नाक भी खुली है, कोई विषय नहीं है, कुछ भी, सब खत्म हो गए। जो ग्रहण करने वाला था वो निकल गया वहां से। तो शक्ति उसकी है, तो वो मुक्ति में उन शक्तियों से परमात्मा के द्वारा सहायता परमात्मा करेगा वहां, और वो हर विषय को जान सकता है। तो उपपत्ति विरुद्धम, उसने कहा कि नहीं, ये तो बात ठीक नहीं है कि मुक्ति में शरीर रहेगा, ये तो बहुत ही ज्यादा। फिर उसकी अवहेलना कर दी गई ना, उसकी हंसी उड़ा दी गई कि नहीं नहीं, ये तो उपपत्ति के विरुद्ध है, ये सही नहीं है। उसने कहा फिर सिद्धांती ने कि उपपत्ति विरुद्धम इति चेत समानम, फिर तो ये समानता पे आ रहे हैं हम, ये वही समानता आ गई। फिर ये है क्या समान है कि देहादीनाम नित्यत्वम प्रमाण विरुद्धम, उसी का अर्थ कर रहे हैं कि देहादीनाम नित्यत्वम प्रमाण विरुद्धम कल्पयितुम अशक्यम इति। अगर तुम ये कहते हो कि मुक्ति में, मुक्तावस्था में देह आदि का नित्यत्व प्रमाण विरुद्ध है ये, और कल्पना के बाहर है, कल्पयितुम अशक्यम, ऐसा ही तुम मानोगे, तो समानम, फिर तो समान ही हो गया। क्या
कि सुखस्यापि नित्यत्वम प्रमाण विरुद्धम। तुम ये जो कहते हो कि मुक्ति में नित्य सुख जीवात्मा का है वो प्रकट हो जाता है, तो सुख की भी नित्यता तुम्हारी प्रमाण विरुद्ध है। कोई प्रमाण नहीं है कि जीवात्मा का धर्म सुख नित्य है। जैसे शरीर आदि नित्य कल्पित करने में असंभवता दिखाई दे रही है मुक्ति काल में, ऐसे ही नित्य सुख ये मुक्ति काल में प्रकट होता है, ये भी प्रमाण विरुद्ध है। यहां तक ये विषय हुआ। अब आगे, क्योंकि शास्त्र में ऐसे वचन आते हैं, अथ त्रिविध दुखात्यंत निवृत्ति ही अत्यंत पुरुषार्थ आदि बहुत से ऐसे वाक्य आएंगे, और कहीं कहीं पर सुख की प्राप्ति होती है, ऐसे वाक्य भी मिलेंगे। तो उसी विषय को उठा रहे हैं कि ऐसे यदि वाक्य मिलते हैं तो उन वाक्यों से भी इस बात में कोई विरोध नहीं आता कि वहां दुख की निवृत्ति होती है। सिद्धांत अभी अपनी बात पे अड़ा हुआ है कि आत्यंतिके च संसार दुखा भावे सुख वचनात्, अर्थात आत्यंतिक संसार का जो दुख है उसके अभाव में, कहां पर? मुक्ति में। उसका अभाव जहां होता है उसमें सुख वचनात्, सुख के वचन होने से सुख मिलता है, ऐसे प्रतिपादक वचनों के होने से। कहां से मिलेंगे वचन? ये आगम में। तो सुख वचनात् आगमे अपि, सुख वाले जो वचन हैं कि सुख वहां मिलता है, ऐसा कहने वाले जो वचन हैं उन वचनों से आगमे अपि, ये माँ को पूरा कर लेना, इसमें शायद आपके में नहीं छप रहा होगा ढंग से। आगमे अपि, आगम ऐसा होने पर भी, आगम प्रमाण शब्द प्रमाण ऐसा होने पर भी, आगमे अपि सति, आगम के होने पर भी अविरोध, कोई विरोध नहीं आएगा। उसी का अर्थ क्या? यद्यपि कश्चित आगमः स्यात्, ठीक है कोई आगम इसमें हो सकता है, आगम प्रमाण हो सकता है। क्या कहने के लिए? कि मुक्तस्य आत्यंतिकम सुखम, कि मुक्त जीवात्मा को आत्यंतिक सुख की प्राप्ति होती है। तो सुख शब्द आत्यंतिके, अब ऐसा यदि कोई वाक्य मिल रहा है तो सिद्धांति का कहना है इसमें भी कोई विरोध नहीं आएगा। किस बात में? कि दुख की निवृत्ति होती है, इस बात को कहने में यहां कोई विरोध नहीं है। कैसे? कि सुख शब्द, सुख का जो प्रयोग करते हैं हम, ये सुख शब्द आत्यंतिके दुखा भावे प्रयुक्तः, सुख शब्द का प्रयोग आत्यंतिक दुख के अभाव में प्रयोग में आता है। उदाहरण मैंने पीछे दिया ही था, जैसे बीमार व्यक्ति का है, और ले लें, कोई गठरी लेकर के आ रहा है सिर पर, अब घर में आया तो गठरी सिर पर रखे 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 कष्ट हो रहा था उसको, नहीं, और जब कष्ट हो रहा था गठरी रख दी नीचे, तो गठरी नीचे रखने के बाद क्या हुआ? अब कहेगा कि अब मेरा दुख समाप्त हो गया, अर्थात अब मुझे सुख आया। तो दुख की निवृत्ति में सुख का व्यवहार चलता है, तो वहां भी ऐसा ही है। अगर आगम शास्त्र ये कह रहा है, शब्द प्रमाण ये कह रहा है कि वहां सुख की प्राप्ति होती है, तो सिद्धांति इसको किस अर्थ में ले रहा है? कि यहां सुख की प्राप्ति जो शब्द है ये दुख की निवृत्ति को बता रहा है। और लौकिक उदाहरण हमारे सामने है कि गठरी को उतारने से सुख अनुभव कर रहा है वो, और गठरी क्या है? दुख। तो क्या हुआ कि दुख को उतारने में उसने कहा मुझे सुख आ रहा है, दुख की निवृत्ति में उसने सुख को प्रयोग किया, सुख शब्द का प्रयोग किया। ऐसे ही आगम प्रमाण घट जाएगा। तो सुख शब्द आत्यंतिके दुखा भावे प्रयुक्तः इति एवं उपपद्यते, इसलिए सिद्ध हो जाता है कि दृष्टो ही दुखा भावे सुख शब्द प्रयोगो बहुलम लोके, लोक में बहुत ऐसे आपको स्थल मिल जाएंगे जहां दुख के अभाव में सुख शब्द का प्रयोग होता है, और ये प्रत्यक्ष है, सब प्रयोग करते हैं ऐसे। और अब एक विषय और उठाया कि नित्य सुख रागस्य। अब पूर्व पक्षी क्या कह रहा है? पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि आप ये कह रहे हैं कि मुक्ति में नित्य सुख मिलता है, और सुख मिलता है और उसको आपने घटाया कि दुख की निवृत्ति में सुख शब्द का प्रयोग किया गया है। लेकिन जो व्यक्ति मुक्ति की ओर जा रहा है वो उस सुख से राग कर रहा है या नहीं? उसको राग है या नहीं?
अर्थात जो सुख प्राप्त होने वाला है मुक्ति में, उससे राग किया उसने। और राग क्या होता है, बंधन का कारण या मुक्ति का कारण? बंधन का कारण। तो फिर मुक्ति कहाँ मिलेगी? मुक्ति में यदि सुख चाहेंगे तो सुख में क्या होगा, राग, और राग बंधन का कारण है, और चाह रहे हैं मुक्ति। तो नित्य सुख रागस्य अप्रहाणे, अगर नित्य सुख में राग रहेगा और राग को छोड़ा नहीं, अप्रहाणे, प्रहाण कहते हैं छोड़ना, और अप्रहाण न छोड़ना, तो नित्य सुख रागस्य अप्रहाणे, नित्य सुख के राग को छोड़ा नहीं, तो मोक्ष का अधिगम का अभाव हो जाएगा। मोक्षाधिगमा भावः, नित्य सुख के राग को न छोड़ने से मोक्ष की भी प्राप्ति नहीं होगी। कारण क्या है? उत्तर दिया, रागस्य बंधन समाज्ञानात्। राग क्या है? ये बंधन का पर्यायवाची, नहीं समाज्ञान, समाज्ञान शब्द है ये, समाज्ञान का अर्थ होता है पर्यायवाची। सम आज्ञान, समान जिससे ज्ञान होता है, पर्यायवाची शब्दों में समान ज्ञान होता है कि नहीं? तो बंधन समाज्ञानात्, बंधन का समाज ज्ञान है ये क्या? राग। राग क्या है? ये बंधन का ही पर्यायवाची है ये। और नित्य सुख में राग कर लिया तो फिर कहाँ मोक्ष की प्राप्ति होने वाली है? उसी का अर्थ कर रहे हैं आगे कि यदयम मोक्षे, इसको मोक्षे बना लीजिए, मोक्ष कर दिया सप्तमी, यदयम मोक्षे नित्यम सुखम अभिव्यज्यते इति। अगर ये कहा जाता है कि मोक्ष में नित्य सुख की अभिव्यक्ति होती है, नित्य सुख वहां पर जीवात्मा का प्रकट हो जाता है, ऐसी आशा को लेकर के और कोई मुक्ति का प्रयास कर रहा है, तो उस अवस्था में उसने वो जो नित्य सुख मुक्ति में होने वाला है उससे राग कर लिया है ना। तो नित्य सुख रागेण, नित्य सुख के राग को लिए हुए मोक्षाय घटमान, मोक्ष के लिए कोई घटमान है। घटमान क्या होता है? प्रयत्न करने वाला, चेष्टा करने वाला, घट चेष्टायाम, शानच प्रत्यय, लट लकार, लट लकार ही होता है ना ये, लट के ही तो स्थान में होता है शानच। लटः क्षत्रिय शानचौ अप्रथमा समानाधिकरणे। और इसका एक नाम और है शानच का, क्या है? सत्संजन सूत्र ही है तौ सत, बस इतना ही सूत्र तो है। तो तौ कौन? दो है ना, क्षत्रिय और शानच, इन दोनों का नाम सत भी होता है। ये सत वो नहीं है सच्चिदानंद वाला सत, ये संज्ञा है पाणिनि की। पाणिनि यदि कहीं पर अपने सूत्रों में सत बोलेंगे तो उसका अर्थ क्या होगा? क्षत्रिय और शानच। पाणिनि की संज्ञाएं बड़ी विचित्र हैं, ये कहीं कहीं लगता है क्या इन्होंने संज्ञा बनाई है कैसी। तो नित्य सुख रागेण मोक्षाय घटमान, नित्य सुख के राग को लिए हुए कोई व्यक्ति मोक्ष के लिए प्रयत्न कर रहा है, सारी शक्ति अपनी लगा रहा है, पूरी साधना कर रहा है, तो न मोक्षम अधिगच्छेद, वो मोक्ष को प्राप्ति नहीं हो पाएगा। कारण क्या है कि न अधिगंतुम रहती, उसी का अर्थ किया। कारण कि बंधन समाज ज्ञातो ही राग, भाई राग तो बंधन ही हो गया, ये बंधन के लिए प्रयास कर रहा है, फिर वो मुक्ति के लिए कहाँ प्रयास कर रहा है। कहना ये चाह रहे हैं कि सुख की प्राप्ति के लिए ये सोच के प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां योग दर्शन में भी 3 प्रकार के अधिकारी बताए गए हैं मुक्ति के। मुक्ति के अधिकारी 3 प्रकार के, 3 उनकी श्रेणियां बनाई गई। एक तो वो है जो मुक्ति में सुख प्राप्त होता है ऐसा मान करके प्रयास कर रहा है, तो इसे कहा गया निम्न अधिकारी, निम्न कोटि का, सबसे नीचे वाला। एक दूसरा जो ये ज्ञान अपना बनाए बैठा है कि दुख की निवृत्ति हो जाएगी और सुख की प्राप्ति होगी, ठीक है ना, दुख की निवृत्ति पूर्वक सुख की प्राप्ति, तो ये हुआ मध्यम अधिकारी। और उत्तम अधिकारी, उसका लक्षण क्या है कि जो दुख की निवृत्ति के लिए मोक्ष को चाह रहा है, ये उत्तम अधिकारी माना गया है। पहले वाले को तो होना नहीं चाहिए ना, क्योंकि लाभ हो जाएगा ना, सुख मिलेगा इसलिए करेगा, इसलिए ध्यान कर रहा है। अच्छा चलो हम इसका उत्तर एक और तरह से देते हैं कि राग
बंधन का कारण है, ठीक है। राग किससे किया उसने? सुख की प्राप्ति होगी इससे। अच्छा, अब इसको न करें राग को, तो क्या करेगा फिर वो? मतलब आपका ये कहना है कि दुख की निवृत्ति को सोच करके मोक्ष के उपाय में लगे, ठीक है ना। तो दुख की निवृत्ति का भाव जब उसको अंदर आएगा तो वहां दुख से द्वेष कर रहा है वो, तभी तो उसकी निवृत्ति चाह रहा है। तो जैसे राग बंधन का कारण है, ऐसे ही द्वेष भी बंधन का कारण है। अब आप क्या उत्तर दोगे? लेकिन इसका भी उत्तर है कि वो दुख से द्वेष नहीं कर रहा है, वो दुख की निवृत्ति से राग कर रहा है। समझ में आया नहीं? दुख की निवृत्ति की इच्छा है उसको, दुख की निवृत्ति की इच्छा है या नहीं है, या दुख की निवृत्ति से द्वेष है? निवृत्ति से इच्छा है। शब्द बोला गया दुख की निवृत्ति, तो दुख की निवृत्ति की इच्छा है या दुख की निवृत्ति से द्वेष है? इच्छा तो है, तो दुख की निवृत्ति की इच्छा है ना, यहाँ द्वेष कहाँ है फिर? दुख से द्वेष है, लेकिन हमने शब्द बोला कहाँ ऐसा? हमने कहा दुख की निवृत्ति, तो दुख की निवृत्ति की इच्छा ही है ना उसकी। तो तात्पर्य वो नहीं है, वहां पर सिद्धांत आगे आ रहा है स्वयं। अभी तक तो ये केवल एक चर्चा चलाई गई थी इन सारी बातों को समझने के लिए। और जो ये मान रहा है कि जीवात्मा का, क्योंकि मुख्य विषय यहाँ ये है कि सुख धर्म जीवात्मा का नित्य धर्म नहीं है ये, और मुक्ति में सुख नहीं मिलता है, ये सिद्धांति नहीं कहना चाह रहा था। लेकिन उसकी बात को खंडित करने के लिए ये सारे विषय उठाए गए, इस मान्यता को खंडित करने के लिए। आनंद तो है, परमात्मा का है। अरे पीछे जब सिद्धांत पक्ष दे ही दिया कि अभयम, अजरम, अमृत्यु पदम, ब्रह्मक्षेम प्राप्ति, ये सारे बता तो दिए। यद भद्रम तन्नासव मंत्र बोलते हैं हम। तो इस तरह से जहां भी देखेंगे हम, तो वहां आनंद की प्राप्ति को स्वीकार किया गया है, लेकिन वह आनंद जीव का धर्म नहीं है। बस ये बताना विषय था। तो बंधन समाज ज्ञातो ही राग, राग बंधन का पर्यायवाची है। न च बंधने सती न च बंधने सत्यपि कश्चिन मुक्त इति उपपद्यते। और बंधन के रहते रहते कोई मुक्त हो जाए, ये तो संभव नहीं है। अर्थात ये भी तुम्हारा पक्ष खंडित हो गया है। अब वो कहता है पूर्व पक्षी कि प्रहाणे नित्य सुख रागस्य। ठीक है, फिर ऐसा करेंगे, नित्य सुख की कामना छोड़ देंगे। अब वो यहां तक आ गया, वो ये कहता है नित्य, इतना तो कह रहा है नित्य सुख है, सुख है जीवात्मा का नित्य, ये तो कह रहा है वो। लेकिन कह रहा है चलो ठीक है, राग नहीं करेंगे और ऐसे ही हम प्रयास करते रहेंगे, उसमें राग को नहीं रखेंगे, राग को हटा देंगे, राग का प्रहाण कर देंगे। प्रहाणे नित्य सुख रागस्य अप्रतिकूलत्वम। तो उस अवस्था में फिर प्रतिकूलता समाप्त हो जाएगी। जो मुक्ति की प्राप्ति न होने वाली जो प्रतिकूलता आ रही थी वो समाप्त हो जाएगी। फिर कब? नित्य सुख का प्रहाण होने पर, नित्य सुख वाले राग को हटाने पर। वो राग हम हटा देंगे अपना। उसी का अर्थ देखिए कि अथ अस्य नित्य सुख राग प्रहीयते। जब इस व्यक्ति का नित्य सुख में जो राग कर लिया था वो जब प्रहीयते समाप्त हो जाएगा, हट जाएगा, तो तस्मिन् प्रहीणे, उसके हट जाने पर, न अस्य नित्य सुख राग, अब जो इसका नित्य सुख राग जो प्रतिकूलता पैदा कर रहा था वो न प्रतिकूल भवति। ये न को इधर लगा लीजिए, न अस्य नित्य सुख राग प्रतिकूल भवति। अब यह प्रतिकूलता नहीं पैदा करेगा। अब अंत में एक वाक्य बोला गया कि यदि एवं, यदि ऐसा है कि तुम चाहे नित्य सुख के राग को करो या न करो, जो कुछ भी है, यदि एवं, तो मुक्तस्य नित्यम सुखम भवति अथापि न भवति। अब क्योंकि तुमने नित्य सुख से राग तो हटा ही दिया, अपना नित्य सुख की वहां प्राप्ति होगी, उससे अपना राग हटा दिया। अब जब राग हटा दिया तो उस अवस्था में मुक्ति में चाहे सुख हो या न हो, तो इस वाक्य के द्वारा उसने अंदर अंदर ये तो स्वीकार कर ही लिया कि सुख हो भी सकता है। मोती कह रहा है हो या न हो, यानी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो झुका थोड़ा सिद्धांति नहीं, अब उसकी ओर आ रहा है। और ये भी थोड़ा झुका इधर के लिए, जो नित्य सुख लगातार रट लगाई जा रहा था, अपने विषय से हट गया है। अब ये कह रहा है ठीक है, हम उसमें कोई राग नहीं रखेंगे। अब कहा इसने, अब तुम लाइन पे आए, अगर तुम राग नहीं रखोगे तो अब चाहे वो सुख वहां पर हो या न हो, सुखम भवति अथापि न भवति,
न अस्य उभयोः पक्षयोः मोक्षाधिगमो विकल्पते, इसमें त और जोड़ लीजिए, विकल्पत इति, कि दोनों ही पक्षों में मोक्ष की प्राप्ति अर्थात सुख वहां पर है तब भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, सुख नहीं है तब भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। यानी मोक्ष की प्राप्ति में अब कोई विकल्प नहीं है। न को इधर लगेंगे, न विकल्पते, न अस्य उभयोः पक्षयोः मोक्षाधिगमो विकल्पते, मोक्ष के अधिगम में अब कोई विकल्प नहीं है। तो इस तरह से यहाँ तक जो बात उठाई गई, वो राग वाली बात तो वहीं क्यों छोड़ करके आ गया? हाँ, राग वहीं छोड़ दिया उसने। अगर राग है नित्य सुख के प्रति, अगर हमारा राग है तो मुक्ति हमें नहीं मिलेगी, तो बात सिद्धांत तो सही हाँ, तो इसीलिए उसने फिर राग को हटाया। उसने कहा कि ये तो बड़ा खतरा है, फिर मुक्ति ही मेरी छूट रही है फिर तो, क्योंकि मैं सुख में राग रखूंगा और राग रखने से मोक्ष की प्राप्ति होनी नहीं है, तो ये तो मुक्ति ही छूट रही है। जब मुक्ति ही छूट रही है तो उसने मुक्ति को तो प्राप्त करना है, वो चाह रहा है, लेकिन अब मुक्ति में बाधा डाल रहा था वो राग, नित्य सुख का राग, वो उसने हटा दिया अपना। तो अगर ये कहा जा सकता है ना कि मुक्ति सुख में मुक्ति की सुख के प्रति जो राग हमारा बन जाता है, इस प्रति हम जो ध्यान उपासना करते हैं, तो तुम्हारे मोक्ष में बाधक हुआ नहीं हुआ? इस सिद्धांत नहीं, राग और तरह से है, राग इस तरह से बनता है, उसमें अविद्यायुक्त राग को देखेंगे। एक तो अगर सैद्धांतिक रूप से हम मान रहे हैं कि ये सत्य है, ये आनंद की प्राप्ति होती है, तो कोई बाधा नहीं है, लेकिन हम अविद्यायुक्त राग करेंगे। कैसे अविद्यायुक्त राग? कि बस मैं तो मोक्ष की प्राप्ति में लगूंगा, सारे लोग मेरी सहायता करें, मैं अब कुछ भी नहीं करूंगा, मैं किसी की कोई सहायता नहीं करूंगा, मेरी सारे सहायता करें, मुझे मुक्ति को प्राप्त करना है, अन्यों की सारी सहायता ले रहा है, स्वयं किसी की सहायता करता नहीं, वो तो स्वयं अपने कांटे बो रहा है अपने लिए। कहने का तात्पर्य है कि ऐसा अंधा राग न हो, इस तरह का राग नहीं करना है, वो अविद्यायुक्त राग बन जाएगा और वो बाधक बन जाएगा, वो उससे मुक्ति प्राप्त नहीं होने वाली है। तो विद्यायुक्त राग ये है कि परमात्मा के आनंद की प्राप्ति होती है और वो सबको मिलती है, मुक्ति मिलना संभव है, ये सारा ज्ञान युक्त है भी, ये विद्यायुक्त है। और वो जो राग है जो मुक्ति के प्रति, वो हमारा एक स्वाभाविक धर्म है, और स्वाभाविक धर्म मान करके हम जब अपने ज्ञान को बनाएंगे उस काल में, वो विद्यायुक्त राग कहलाएगा, वो अविद्यायुक्त राग नहीं है। और उसमें क्या है कि हम उस ज्ञान को, ज्ञान युक्त राग को करते हुए अन्यों को भी शिक्षा देंगे, अन्यों को भी ज्ञान देंगे, अन्यों से सहायता लेते हुए भी हमारे अंदर अन्यों के प्रति करुणा भी रहेगी, अन्यों को भी उस रास्ते पर ले जाने का प्रयास करेंगे। और नहीं तो अगर केवल हमारा राग होगा मैं प्राप्त कर लूं, सारे लोग मेरी सहायता करें, केवल सारे साधन मेरे अनुकूल बन जाएं, तो इस तरह की जो भावनाएं होती हैं वो अविद्यायुक्त राग कहलाएगा, वो बाधक बनता है। हम दूसरों को सहयोग न करने वाली भावना होती है, जिसके प्रति हमारा राग विशेष होता है, उसको हम अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं, दूसरों तक हम दूसरों को देना नहीं चाहते, तो वो भावना वो अविद्यायुक्त राग बन जाएगा, वो अविद्यायुक्त बन जाएगा। क्योंकि यहाँ क्या है, मंत्र आता है एक वेद में, यजुर्वेद का ही मंत्र है कि देहि में ददामि ते, ये सिद्धांत है, लोक में भी चलता है ये। अगर आप किसी से कुछ ले रहे हैं तो आपको भी देना पड़ेगा, देहि में ददामि ते, ये पक्का सिद्धांत है, ये वेद का ही है ये। क्योंकि हम कह रहे हैं देहि में, आप मुझे दीजिए, तो वो कह रहा है सामने वाला कि आप भी तो बोलो, तो आप तो वो क्या बोला, वो ददामि ते, मैं तुझे दे रहा हूं, बोल दिया उसने भी, मान ली उसकी बात। तो देहि में ददामि ते, आप मुझे दीजिए मैं आपको दूंगा। हाँ, पुनरापत तभी आएगा वो। और अच्छी भर करके वो लौटाएगा, तब आएगा और अच्छे भर करके आएगा। फिर वो होता ही है, किसान एक दाना डालता है खेत में और कितने निकल पड़ते हैं उसमें से, तो सुपूर्णा पुनरापत। चलिए, तो ये सिद्धांत बहुत पहले पढ़ा हुआ था, लेकिन मैं टकरा था कि राग वाला जो राग बना रहेगा तो नहीं, ऐसा है ना, कुछ मान्यताएं मिथ्या भी चल गई हैं। जैसे लोग कहते हैं कि भाई तुम मुक्ति से अगर राग करोगे तो तुम्हें मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। तो हम उससे ये प्रश्न करते हैं कि आप मुक्ति से राग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्यों नहीं कर रहे हैं? अब आप उत्तर दीजिए उसी की ओर से, जो ये कहता है कि मुक्ति में राग करोगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी। तो हम आपसे अब ये पूछेंगे कि आप मुक्ति में राग क्यों नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या बताएंगे कि मुक्ति नहीं मिलेगी हमें। अच्छा, मुक्ति नहीं मिलेगी इसलिए मुक्ति में राग नहीं कर रहे हैं, तो क्या चाह रहे हैं फिर? मुक्ति चाह रहे हैं कि नहीं? आपने कहा कि मुक्ति नहीं मिलेगी,
इसलिए मुक्ति में राग नहीं कर रहे, अर्थात आपको मुक्ति की इच्छा है। हो तो गया राग, तो वो बचाव नहीं हो सकता है ऐसे। इस वाक्य में क्या है गुरु जी? क्या? सज्जनों में मोह और बुरे कामों से भय हैं? ये जो स्वामी दयानंद ने कहा ना, हाँ, सज्जनों में मोह, हाँ और बुरे कामों से। हाँ, तो अच्छा लिखा है वो तो उन्होंने, भाई सज्जनों से हम यह प्रीति करें, पूछ रहा हूँ, उनसे हमें लाभ होने वाला है, दुर्जनों से अलग रहे, उनसे हानि होती है। वो तो इस रूप में है। नहीं, राग यहाँ वैसा नहीं है। हाँ, वो व्यावहारिक उपदेश है ये। तो ये जो अब तक हमारे 14 जो सूत्र हुए थे, ये जहां से प्रमेय प्रारंभ हुए थे, तो इसलिए अगला वाक्य कहा है, इति चतुर्दशभिः सूत्रैः प्रमेय लक्षण प्रकरणम। ये प्रमेयों का लक्षण जो 12 प्रमेय थे, अंतिम प्रमेय था ये, और ये समाप्त हो गए। ये 14 सूत्रों में हुआ है प्रमेयों का लक्षण। प्रमेय थे 12, सूत्र बनाए गए 14। इस तरह से इस कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। प्रणव ध्वनि। सर्वेभ्यो नमः।